हाय गाइस, इट्स मी कविता अगेन। और आप और मैं मिलकर करने वाले हैं हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस थ्रू रॉकेट सिंह मूवी। और इसके थ्रू हम करेंगे हमारी रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। हरप्रीत सिंह बेदी, a BCom graduate with approximately 39%, becomes a salesman in AYS, a big corporate company headed by MD सुनील पुरी। हरप्रीत सिंह बेदी, फिर कॉमा लगा है, लिखा है अ BCom ग्रेजुएट। तो ये जो सेंटेंस है हरप्रीत सिंह के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या अ BCom ग्रेजुएट, वो क्या है? एक BCom में स्नातक है, विथ लगा के बताया किससे? अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 39%। तो उसके जो ग्रेजुएशन में स्नातक में आए थे सिर्फ 39%। फिर कॉमा लगा है, फिर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बिकम्स अ सेल्समैन, बनता है सेल्समैन। कहाँ पर? AYS। AYS, फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है अ बिग कॉर्पोरेट कंपनी। तो यहाँ पर अ बिग कॉर्पोरेट कंपनी जो है AYS के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है। हेडेड बाय, मतलब जो नेतृत्व में है किसके? MD सुनील पुरी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सुनील पुरी। तो हरप्रीत सिंह एक BCom ग्रेजुएट है और उसने ग्रेजुएशन किया है 39% से, और वो बनता है सेल्समैन एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में, जिसका जो बॉस है वो है MD सुनील पुरी। हरप्रीत सिंह बेदी ये हमारा सब्जेक्ट है, और बिकम्स ये इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। Later, he is sent to his first field visit where manager S.P. Chaudhary asks for a kickback. Later, बाद में he is sent, उसे भेजा जाता है। कहाँ पर? his first field visit, उसका जो पहला क्षेत्र का जो दौरा होता है, आउट ऑफ ऑफिस, उसे भेजा जाता है। where, जहाँ क्या? मैनेजर जो SP चौधरी है, जहाँ पर वो जाता है, जिस कंपनी में जाता है, उसका जो मैनेजर होता है SP चौधरी, आस्क, वो क्या करता है? मांगता है। फॉर अ किकबैक, रिश्वत। तो जब उसे भेजा जाता है उसकी फर्स्ट फील्ड विजिट पर, तो वहाँ का जो मैनेजर होता है, उस कंपनी का मैनेजर होता है, वो उससे रिश्वत मांगता है। ही, ये सब्जेक्ट, इज सेंट, इसकी वर्ब है। ये पैसिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का सेंटेंस है। इज यहाँ भी फैमिली की वर्ब है, और सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वेयर, ये कंजक्शन है। मैनेजर SP चौधरी है, सब्जेक्ट है। आस्क, इसकी वर्ब है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सेंट के फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसका होगा सेंड, सेकेंड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म सेंड। आस्क, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। Angry by his dishonest nature, he accuses Chaudhary in a letter. एंग्री मतलब गुस्सा, बाय से, किससे? हिज डिसऑनेस्ट नेचर, उसका जो बेईमान स्वभाव है चौधरी का। तो क्या करता है? ही एक्यूजेस, वो आरोप लगाता है किस पर? चौधरी पर। किस में? इन अ लेटर, एक पत्र में। तो वो एक पत्र लिखकर उस कंपनी के ऑफिस में डाल देता है, और वो आरोप लगाता है कि उसने, चौधरी ने उससे रिश्वत मांगी। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। ही हमारा सब्जेक्ट है, इसने काम किया है एक्यूज करने का, तो ये इसकी वर्ब है, और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी एक्यूज, सेकेंड फॉर्म एक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एक्यूज्ड। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। बिकॉज ऑफ दिस पुरी थ्रेटन टू फायर हिम एज चौधरी इज अ ह्यूज क्लाइंट। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से, पूरी क्या करता है? थ्रेटन, धमकी देता है। किसकी? टू फायर, नौकरी से निकालने की। हिम मतलब उसे। एज, चूंकि चौधरी इज, चौधरी है क्या? अ ह्यूज क्लाइंट, एक बड़ा ग्राहक है उस कंपनी का। तो इस कारण से जो बॉस है पूरी, वो उसे धमकाता है, उसे नौकरी से निकालने की, फायर करने की, क्योंकि जो चौधरी है वो एक बड़ा ग्राहक है उनकी कंपनी का।
अब ये जो पूरी है ये हमारा सब्जेक्ट, इसने काम किया है थ्रेटन करने का, धमकी देने का, तो इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो एज यहाँ कंजक्शन है और चौधरी ये सब्जेक्ट है, इज ये इसकी वर्ब है, ये बी फैमिली की वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अवस्था बता रहे हैं कि जो चौधरी है वो एक बड़ा क्लाइंट है हमारी कंपनी का। थ्रेटन के वर्ब्स फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म थ्रेटन, second form threatened, third form threatened. The other salespersons are enraged after their targets are raised due to Harpreet's actions. They throw paper airplanes onto him as an insult. The other salespersons are, तो दूसरे जो सेल्स पर्सन हैं क्या, enraged गुस्से में, आफ्टर के बाद किसके, their टारगेट जो उनका लक्ष्य है, are raised मतलब बढ़ा दिया गया है, ड्यू टू के कारण, किसके, हरप्रीत एक्शन, हरप्रीत का जो काम उसने किया है उसके। फिर क्या होता है, दे थ्रो वो फेंकते हैं, पेपर एयरप्लेन पेपर के जो हवाई जहाज बनाकर फेंकते हैं, ऑन टू पर किस पे, उस पर, एज एन इंसल्ट एक अपमान के तौर पर। तो अब क्या होता है, जो कंपनी में जो दूसरे सेल्समैन होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि जो हरप्रीत की जो एक्शन है उसके कारण जो कंपनी है उनके भी टारगेट बढ़ा देती है और वो गुस्से में पेपर के एरोप्लेन बना के उस पर फेंकते हैं। अब देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द अदर सेल्फ पर्सन्स ये सब्जेक्ट है, आर ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बताई जा रही है सेल्स पर्सन की कि वो जो सेल्स पर्सन है वो गुस्से में है। आफ्टर ये कंजक्शन है और देयर टारगेट्स ये सब्जेक्ट है और आर रेज्ड इसकी वर्ब है, ये भी फैमिली की वर्ब है आर, और रेज्ड ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। फ्रेंड्स पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर जो आर एनरेज्ड है ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पर आर रेज्ड यहाँ पर ये पैसिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमें इसका जो सेंटेंस है इसके सेंस को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम अवस्था बता रहे हैं कि जो सेल्स पर्सन है वो एनरेज्ड है, गुस्से में है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है। पर यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो टारगेट है उसको रेज कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया है किसी के द्वारा, कंपनी के द्वारा। एनरेज वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये सेल्स पर्सन के बारे में बता रही है कि जो सेल्स पर्सन कैसे हैं, गुस्से में है, अवस्था बता रही है। आगे देखते हैं, दे सब्जेक्ट है और उन्होंने काम किया है थ्रो करने का, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हम देखेंगे वर्ब फॉर्म्स। रेज्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रेज, सेकेंड फॉर्म रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड। थ्रो ये फर्स्ट फॉर्म है, थ्रू इसकी सेकेंड फॉर्म है, थ्रोन इसकी थर्ड फॉर्म है। क्वाइट सून ही रियलाइजेस दैट सेल्स सक्सेस डिपेंड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वाइट सून बहुत जल्द, ही रियलाइज वो समझ जाता है क्या, दैट कि सेल्स सक्सेस जो बिक्री में सफलता है, डिपेंड्स निर्भर करती है, ऑन किस पर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो ग्राहकों की संतुष्टि है उस पर। तो उसको एहसास होता है कि जो सेल्स में सक्सेस अगर पाना है तो वो निर्भर करती है, डिपेंड करती है जो ग्राहक हैं उनकी संतुष्टि पर। ही ये सब्जेक्ट, रियलाइजेस इसकी वर्ब और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेल्स सक्सेस ये सब्जेक्ट है, डिपेंड्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब वर्ब फॉर्म देखेंगे। रियलाइज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रियलाइज, थर्ड फॉर्म रियलाइज। डिपेंड्स इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिपेंड, सेकेंड फॉर्म डिपेंडेड, थर्ड फॉर्म डिपेंडेंट। He decides to make a new enterprise, Rocket Sales Corporation. He decide वो फैसला लेता है किसका, टू मेक बनाने का, क्या, अ न्यू एंटरप्राइज एक नई बिजनेस कंपनी, और उसका नाम लिखा है रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन, जो रॉकेट सेल कॉरपोरेशन के नाम से। ही सब्जेक्ट, डिसाइड्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड।
With this, he made Giri, Koina, Chotela, Sharina and Nitin partners in the venture. With this, इसके साथ ही made उसने बनाया क्या, गिरी, कोयना और ये जो सारे नाम दिए उनको पार्टनर इन द वेंचर, इस प्रोजेक्ट में। ही ये सब्जेक्ट, मेड इसकी वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। The five-member company targets previous clients of AYS. The five-member company जो 5 सदस्यों की जो कंपनी है, टारगेट निशाना बनाती है किसको, प्रीवियस क्लाइंट जो पूर्व के ग्राहक हैं, किसके, ऑफ लगा के बताया AYS। AYS कंपनी के जो पूर्व ग्राहक हैं उनको जो ये 5 सदस्यों की जो कंपनी है वो निशाना बनाती है, टारगेट करती है। 5-member कंपनी, ये हमारा सब्जेक्ट, टारगेट्स इसने काम किया है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म टारगेट, सेकेंड फॉर्म टारगेटेड, थर्ड फॉर्म targeted. The company soon becomes successful because of its dedication to excellent customer service. The company soon मतलब जो कंपनी है वो जल्द ही, becomes बनती है क्या, successful सफल, because of के कारण, किसके, its dedication उसका जो समर्पण है, to लगा के बताया किसके लिए, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस उत्कृष्ट ग्राहक सेवा। तो ये जो कंपनी है अपने जो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण जल्द ही सफल बन जाती है। द कंपनी, ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब से बिकम्स, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और ये सून है ये एडवर्ब है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है बिकम जो वर्ब है उसके बारे में। इसके वर्ब्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम, third form become. As a result, AYS cells starts decreasing. As a result, फलस्वरूप AYS cells, जो AYS की जो सेल्स है बिक्री है वो क्या होती है, स्टार्ट शुरू होती है, डिक्रीजिंग गिरना। तो जब इनकी कंपनी सक्सेसफुल होती है तो जो AYS है वो कंपनी वो जो उसकी बिक्री है वो डिक्रीज हो जाती है। AYS सेल्स, ये हमारी जो सब्जेक्ट है, स्टार्ट इसकी वर्ब है, ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। मीनवाइल हरप्रीत स्टार्ट्स अ रिलेशनशिप विद शरीना। मीनवाइल, इसी बीच हरप्रीत स्टार्ट्स, हरप्रीत शुरू करता है अ रिलेशनशिप, रिश्ता या संबंध, विद से, किससे, शरीना से। तो इसी बीच जो हरप्रीत है और शरीना है उनके बीच में प्यार का रिश्ता स्टार्ट होता है, शुरू होता है। हरप्रीत, ये सब्जेक्ट, स्टार्ट्स इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। Here the Puri is confused as Puri failed to locate the Rocket Cells Corporation office. Here, यहाँ पर क्या होता है, द पूरी इज कन्फ्यूज, कन्फ्यूज का मतलब है हैरान है, परेशान है। तो यहाँ पर जो पूरी है वो हैरान है, परेशान है, ऐसा लगा के बताया क्यों, चूँकि पूरी फेल्ड, पूरी नाकाम हो गया किस में, टू लोकेट ढूंढने में, क्या, द रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन ऑफिस, जो रॉकेट सेल्स का कॉरपोरेशन ऑफिस है उसको। तो यहाँ पर जो पूरी है बहुत ही हैरान परेशान है क्योंकि जो उसे रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन है उसका ऑफिस नहीं मिलता है। द पूरी, ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एज यहाँ कंजक्शन है, पूरी ये सब्जेक्ट है, फेल्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फेल्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फेल्ड, सेकेंड फेल्ड, थर्ड फॉर्म फेल्ड। At night when he was in the office, he dialed the number of Rocket Cells Corporation and came to know about the truth as the phone at the AYS reception desk begins to ring. At night, रात में, when, जब, he was, वो था कहाँ पर, in the office, ऑफिस में। तो उसने क्या किया, he dialed, उसने मिलाया the number of rocket cells, जो नंबर है रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन का उसका, और क्या हुआ, came to know, उसे पता चला, अबाउट बारे में, किसकी, द ट्रूथ, सच्चाई के, एज चूँकि द फोन, जो फ़ोन है कहाँ का, एट लगा के बताया है, AYS रिसेप्शन डेस्क का जो फ़ोन है बिगेंस, वो शुरू होता है, टू रिंग मतलब बजना। तो रात में जब पूरी ऑफिस में था तो उसने डायल किया रॉकेट कॉरपोरेशन का फ़ोन नंबर और उसे पता चला सच्चाई के बारे में, क्योंकि जो फ़ोन है वो लगा था AYS
ऑफिस के जो रिसेप्शन का जो डेस्क है वहाँ पर। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट की वर्ब ढूंढेंगे। ही ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट है, डायल्ड ही इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जो ये ही है इसकी सेकेंड वर्ब है केम। अब ये अगेन वी टू है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द फोन ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब यहाँ पर है बिगिंस, और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डायल्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डायल, सेकेंड डायल्ड, थर्ड फॉर्म डायल्ड। बिगिंस इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म बिगिन, सेकेंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन। After thoroughly insulting him and firing both him and his partners, Puri made Harpreet to hand over rocket cells to him for a final compensation of ₹1। आफ्टर के बाद थॉरली होता है पूरी तरह से या अच्छी तरीके से, क्या करके, इंसल्टिंग हिम अपमान करके उसका, और क्या किया, फायरिंग उससे नौकरी से निकाल कर, बोथ किसको, हिम एंड हिज पार्टनर उसको और उसके साथियों को। फिर आगे क्या हुआ, पूरी मेड पूरी ने मजबूर किया किसको, हरप्रीत को, किस लिए, टू हैंड ओवर सौंपने के लिए, क्या, रॉकेट सेल्स टू हिम उसको, जो रॉकेट सेल कॉरपोरेशन है सौंपने के लिए उसने पूरी ने मजबूर किया। फॉर फाइनल कंपनसेशन ऑफ ₹1। फाइनल कंपनसेशन होता है अंतिम मुआवजा। तो ₹1 के जो अंतिम मुआवजे पर पूरी ने हरप्रीत को मजबूर किया हैंड ओवर करने के लिए जो रॉकेट सेल्स है उसको सौंपने के लिए। पूरी ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है मेड, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। और मेड एक कॉजेटिव वर्ब भी है और इसका यूज़ किया जाता है जब हम किसी को मजबूर करते हैं कोई काम करने के लिए। हरप्रीत वॉज बार्ड फ्रॉम दिस बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। हरप्रीत वॉज बार्ड, बार्ड का मतलब होता है रोका गया, तो हरप्रीत को रोका गया, फ्रॉम लगा के बताया किससे, दिस बिजनेस इस व्यापार से, फॉर अ पीरियड एक अवधि के लिए, कितनी, ऑफ लगा के बताए 3 years 3 सालों की। तो अब जो हरप्रीत वॉज बार्ड मतलब हरप्रीत को रोक दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है इस बिजनेस से 3 सालों की अवधि के लिए। हरप्रीत ये सब्जेक्ट, वॉज बार्ड इसकी वर्ब है, ये पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। बार्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बार, सेकेंड फॉर्म बार्ड, third form barred. However, seeing his downfall in purchasing rocket cells, Puri visits Harpreet at an electronic store and returns the contract to Harpreet in return of ₹1। However, हालांकि seeing his downfall, downfall होता है गिरावट, तो देखकर उसकी जो गिरावट है किसमें, इन परचेसिंग रॉकेट सेल खरीदने के बाद, जो रॉकेट सेल कंपनी को खरीदने के बाद जो उसकी जो डाउनफॉल हुई है, गिरावट आई है, पूरी विजिट्स पूरी मिलता है हरप्रीत से, कहाँ पर, एट लगा के बताया, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर, और क्या करता है, रिटर्न्स वो लौटाता है द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो अनुबंध, किसको, टू हरप्रीत हरप्रीत को, इन रिटर्न बदले में, फॉर ₹1 ₹1 के। हालांकि इसके बाद क्या होता है, जो पूरी है वो अपना पतन देखता है, डाउनफॉल देखता है जो रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन है उसको खरीदने के बाद, और पूरी विजिट मिलता है हरप्रीत से एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, और वो रिटर्न कर देता है वो कॉन्ट्रैक्ट हरप्रीत को ₹1 के बदले में। पूरी ये सब्जेक्ट, विजिट्स इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म विजिट, सेकेंड फॉर्म विजिटेड, थर्ड फॉर्म विजिटेड, एंड यहाँ कंजक्शन है। और पूरी की सेकेंड वर्ब है रिटर्न्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिटर्न, सेकेंड फॉर्म रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। इन द एंड द फॉर्म बिकम वेरी सक्सेसफुल। इट शोज द फॉर्मर AYS employees, all partners of the business, and finally closes with Harpreet smiling genuinely at a desk, showing that in the long run
ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर इम्पोर्टेंट इन अचीविंग सक्सेस इन द एंड। अंत में द फर्म बिकम वेरी सक्सेसफुल, जो फर्म है, कंपनी है, वो बहुत सक्सेसफुल, सफल होती है। इट शोज़, वो आगे दिखाती है क्या द फॉर्मर, जो AYS एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं पूर्व के AYS के, वो क्या हैं, ऑल पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, वो सहभागी हैं वो उनके व्यापार में। एंड फाइनली क्लोजेस, और अंत में ख़त्म होती है, एंड होती है विथ लगा के, किससे, हरप्रीत स्माइलिंग जेन्युइनली, जो हरप्रीत है मुस्कुराते हुए निष्कपटता के साथ, सच्चाई के साथ, एट अ डेस्क, एक डेस्क पर, शोविंग दैट, दिखाते हुए, इन द लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय में, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ईमानदारी और जो कठिन परिश्रम है, आर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, किसमें, इन अचीविंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो आखिर में जो रॉकेट्स कॉरपोरेशन है, वो जो फर्म है, वो सफल होती है, सफल बनती है, और दिखाते हैं कि जो AYS के फॉर्मर, पूर्व जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी पार्टनर हैं बिजनेस में। और वो जो फिल्म है, फाइनली जो शॉट है वो ख़त्म होता है, हरप्रीत बैठा हुआ है अपनी डेस्क पर, स्माइल करते हुए, निष्कपटता के साथ, और वो ये कहना चाहता है कि अगर लंबे समय तक किसी बिजनेस में रहना है तो ऑनेस्टी और जो हार्ड वर्क है वो है इम्पॉर्टेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। द फर्म सब्जेक्ट बिकेम, इसकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इट, ये सब्जेक्ट, शोज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इट की जो सेकंड वर्ब है वो है क्लोजेस, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, ये सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। बिकेम, इसकी फर्स्ट फॉर्म बिकम, सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। शोज, इसकी फर्स्ट फॉर्म शो, सेकंड फॉर्म शोड, थर्ड फॉर्म शोड। क्लोजेस, फर्स्ट फॉर्म क्लोज, सेकंड फॉर्म क्लोज, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। आज की क्लास बहुत ही ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई थी। अब आपका काम बाकी है यहाँ पर। अब आपको ये जो स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है और अपने शब्दों में इंग्लिश में कहने की कोशिश करना है। इससे आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो डेवलप होगी, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो भी ग्रामर इसमें आई है वो सब आपको याद रहेगी। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। टिल देन, बाय बाय।